हेलो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा फ़ायदा होगा जिसके लिए आप लोगों के लिए दुआ निकलेंगी दिल से, ठीक है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो अभी भी मुझे कॉमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन लोगों को दिल से शुक्रिया। आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप लोग का ही सपोर्ट है जो मुझे ना मोटिवेट करता है वीडियो बनाने पे। भले ही मैंने गैप लिया, लेकिन नहीं, अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेरे जो भारतीय भाई बहन हैं, इंडियन भाई बहन हैं, आप लोग ज़रूर देखें इसे। ये वीडियो है वंदे भारत से रिलेटेड। ये मेरी जर्नी है, मैंने जो वंदे भारत एक्सप्रेस से की फ्रॉम अयोध्या टू दिल्ली। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। ये इस वेरी फर्स्ट टाइम की मैंने ना वंदे भारत से किया ट्रैवल। एक्चुअली क्या था ना, मुझे दिल्ली बहुत टाइम से पहुंचना था और मुझे ना बहुत चुल थी, मतलब कि मुझे वंदे भारत से ट्रैवल करना है, ठीक है। तो मैंने इसका टिकट बुक कराया और सीट्स अवेलेबल थी। ये भी एक प्लस पॉइंट था कि इसमें सीट्स थी। ये चेयर कार होता है, तो आराम से मैं यहाँ 3:20 पे, यानी कि अयोध्या से 3:20 पे चलती है ये दोपहर में, और दिल्ली लगभग 11:30-12 बजे तक पहुँचा देती है। तो ये जिस दिन का है, ये उस दिन कोई कोहरा नहीं था, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। कोई कोहरा नहीं था, कोई फॉग नहीं था, कोई स्मॉग नहीं था। क्लियर था वेदर, जैसा आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही था। ये शाम का टाइम है, ये जो फुटेज आपको जो दिख रही है ना, ये शाम के 5:30 बजे के हैं लगभग, ठीक है। तो घर से मैं निकलने ही वाली थी, तब तक मैसेज आ गया कि ट्रेन जो है डिलेड है या रीशेड्यूल्ड है। अब ये चलेगी अराउंड 5:30। ओके, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं। खैर, स्टेशन पहुंची। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं ना कुछ जो यहाँ पे ना टूरिस्ट बहुत आते हैं। एक तो अयोध्या है तो टूरिस्ट बहुत आते हैं। उन लोगों को मैं एक ना अपनी तरफ से सलाह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो बंदर हैं आप फीड कराते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना थोड़ा सा दूर फीड कराएं, दूर। जैसे आप बिल्कुल स्टेशन पे बैठ के ना, प्लेटफॉर्म पे बैठ के उन्हें खिला पिला रहे हैं, तो वो ना ऐसे दूसरों की तरफ ना झपटते हैं, दौड़ते हैं। हमने देखा है, हमने बचपन से देखा है। आप नए नए आते होंगे, आप लोग को बहुत थोड़ा ना अच्छा लगता होगा, मज़ेदार लगता होगा बंदर को इतने पास से देखना, इसलिए एक्साइटेड होकर लोग ना खिलाने पिलाने लगते होंगे। हम भी खिलाते हैं, लेकिन दूर दूर से। अब मैं वहाँ पे खड़ी थी अपनी ट्रॉली लेके, अपना बैग लेके ना, वो तब भी मेरे साइड कूद रहा था बंदर, मेरे मतलब बैग के ऊपर कूदना चाह रहा था। और भी जो वहाँ पे ना इंतज़ार कर रहे थे यात्री, उनके ऊपर भी ये ना झपटना चाह रहे थे, कभी उनके बैग के ऊपर, कभी कुछ। तो ऐसे करके ना उनकी आदत ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ मतलब ऐसा माइंड मत करें, बस मैं बता रही हूँ कि ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऊपर से ना गंदगी बहुत हो जाती है। जैसे आपने कुछ भी दे दिया उन्हें, मूंगफली दे रहे हैं, केले दे रहे हैं, तो वो सब ना वहीं पे पूरे प्लेटफॉर्म पे गंदगी करके बैठे हुए हैं। तो ऐसा मत करो भाई, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा मतलब अयोध्या है, साफ़ सुथरा रखें। आप लोग घूमने आते हैं, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ ले जाएं और इसे भी साफ़ सुथरा रख के जाएं, ठीक है। अच्छा, ये ना जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत एक्साइटमेंट। जैसे इन बंदरों को है ना जो यहाँ पे उछल कूद रहे हैं खुश होके, ऐसी मुझे एक्साइटमेंट थी। मैं अपने घर पे बोली भैया से, आज तो मैं वंदे भारत पे जो है ट्रैवल करके रहूँगी इंशाल्लाह, और उसका खाना भी इंजॉय करूँगी। फिर मैं तुझे बताऊँगी कि मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो ठीक है। फिर मैंने भैया अपनी कमर की पेटी कस ली और मैं निकल चुकी अपनी जर्नी पे। प्लेटफॉर्म पे तो पहुँच गई मैं। एक तो ठंड थी, ठंड तो काफ़ी थी, ठीक है। ये देखो, ये सारे पैसेंजर्स ना वेट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इस पे ही आते वंदे भारत, ठीक है जी। तो ये वंदे भारत आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, ये टाइम हो गया था 5 समथिंग का, 5:20 अराउंड। वंदे भारत आई और तब तक मैं वेट कर रही थी। थोड़ी देर मैं चली गई वेट करने, कहाँ, वेटिंग रूम में, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा थी और जगह नहीं थी पैर रखने की। इवन जो पुलिस वाले हैं ना, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो सब भी परेशान हो गए थे। इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था ना कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। एक तो लोगों के पास सामान भी होता है, जाहिर सी बात है, अगर वो ट्रैवल करने आए हैं ना, तो सामान तो होगा ही। तो इस वजह से भी ना थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। ये देखो आप, सब लोग बेचारे अपना लगेज लेके और वैसे भी खड़े। मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ ना कि जहाँ पे ना थोड़ा सा भीड़ कम था। अभी तो ये 4:36 का टाइम हो रहा है, इस पर ध्यान मत दें, आप मेरी बातों पे ध्यान दें। जो मैं बता रही हूँ उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये देखो, ये ट्रेन आई ना, तो एकदम से भगदड़ मच गई कि लोगों को लग रहा हम घुस जाएं, हम घुस जाएं, हम पहले घुस जाएं। तो भैया उन्होंने कहा सीधे नो। पहले तो गेट बंद था, फिर गेट खुला तो उन्होंने बोला नो नो, नॉट अलाउड, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, क्लीनिंग तो होती। मैंने कहा चलो फिर से बैठा जाए वेटिंग एरिया में। आके बैठ गई मैं, और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी ना, क्योंकि मैं सोई नहीं थी सही से।
होता है ना, जब सफ़र करना हो तो थोड़ी सी एक लगी होती है ना हेडक कि अभी जाना है, अभी निकलना है। खैर, फाइनली हमारी ट्रेन हो गई रेडी और जो है गेट भी ओपन हो गए। इसमें ना ऑटोमेटिक गेट्स हैं तो वो अपने हिसाब से ही ओपन होते हैं, अपने हिसाब से बंद होते हैं। कोई स्टेशन आया तो ओपन हो जाएगा और जो है फिर उसी टाइम के हिसाब से बंद भी हो जाएगा। तो अगर आप बाहर उतर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के उतरें, बंद हो गया तो आप चढ़ नहीं सकते दोबारा। ठीक है, तो ये है कुछ अंदर का लुक। ठीक है, तो ये सफ़र स्टार्ट होता है लगभग 6 बजे। ठीक है, और एंट्री होते ही एक न्यूज़पेपर और वाटर बॉटल वो आ जाता है, हाफ़ लीटर वाला। उसके बाद ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इसमें खाने पीने की चीज़ें। इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है कि क्या क्या खाने को मिला था अयोध्या टू दिल्ली में। तो क्या होता है ना, जब खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं तो इंसान बोर नहीं होता, लगता है हाँ हाँ ठीक है सफ़र कट जाएगा कट जाएगा। लेकिन कब तक भाई, कब तक? तो ये खाया पिया, चलो इन्जॉय किया, थोड़ी देर में चाय भी आई, चाय भी इन्जॉय किया, थोड़ी देर मोबाइल चला दिया, चलो वो भी किया जी। अब ये ट्रेन जो है हमारी, ये लेट पे लेट होती जा रही थी, होती जा रही थी। आप ये समझिए कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। आई अप्रिशिएट कि भारत सरकार ने ऐसी ट्रेन चलाई कि जो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, लेकिन वो चीज़ ना वो मैनेज नहीं हो पा रही है। इसमें कुछ मैनेजमेंट का ही फॉल्ट है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंस हो जाते हैं ना कि नहीं आप क्यों बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, मोदी जी ने किया। तो भाई मोदी जी आपके नहीं, मोदी जी हमारे भी हैं। ठीक है, उन्होंने किया, पूरे देश के लिए किया, बहुत प्राउड की बात है ये कि किया, लेकिन वो चीज़ मेंटेन रहनी चाहिए ना। अगर आप इतने पैसे दे के किसी ट्रेन में इसलिए बैठ रहे हैं कि 8-10 घंटे मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगी, तो वो चीज़ जस्टिफाई करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि वेदर सही नहीं है, वेदर सही नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि ट्रेन डिले होती हैं, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन ना कोई फॉग था, ना कुछ भी था, कुछ भी नहीं। इवन आप ये समझिए कि इस ट्रेन को खड़ा करके दूसरी ट्रेनों को पास किया जा रहा था, मतलब उनको जो है उनका रूट क्लियर किया जा रहा था इस ट्रेन को वहाँ पे स्टैंड बाई पे रख के। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना। सबसे पहले तो इसे निकालना चाहिए, जैसा राजधानी के साथ होता है। राजधानी सबसे पहले चलती है, आगे आगे। आप इतना पैसा खर्च करके अराउंड 16 to 1700 जो नॉर्मल प्राइस में मुझे पड़ा था ये इसका टिकट फेयर। तो अब इतना पैसा दे के इसलिए तो नहीं सफ़र कर रहे हैं ना कि बैठे घंटों बैठे रहे आप समझो कि मैं घर से लगभग 2 बजे निकली थी। ठीक है, मैंने कहा चलो जल्दी ही चलते हैं, लेट नहीं होना चाहिए। मैसेज आ चुका था फिर भी। ठीक है, मेरे घर से थोड़ा सा दूर है स्टेशन, तो आए। उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला इंतज़ार का। चलो खैर, इस इंतज़ार के साथ साथ हमारा डिनर भी आ जाता, चलो डिनर भी कर लिया। अब साथ में आपको लुक दिखा देती हूँ वॉशरूम का। चलो वॉशरूम साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा उन्हें सफाई का टाइम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ़ सुथरा रखा। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सब क्लीनिंग वगैरह सब होती रहती है जी। तो यहाँ आपको मिरर में मैं दिख रही थी। अब इसके डोर जो है ना सेंसर वाले हैं, वो भी अपने आप खुल जाते हैं। वो मैंने आपको इंडियन वॉशरूम दिखाया, ये भी शायद इंडियन ही है। ठीक है, तो हाँ जी। तो ये इस तरीके से कुछ है इसका। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि एक लुक आप लोग को दे सकूं। तो फ्लश भी बढ़िया है, सब कुछ है, हैंड वॉश भी दिया हुआ था, नीट एंड क्लीन था। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये वेस्टर्न टॉयलेट था, इंडियन वेस्टर्न दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी चौड़ाई दी गई, जो गैलरी होती है ना, अच्छी खासी गैलरी दी गई है उसमें। अब ना ये ट्रेन पहुँचाते सुबह के 5:30 या 6 बजा देती है। आप सोचो कि कोई बंदा आप सब कुछ छोड़ दो, चलो ट्रैवल उससे ही ले लो कि ये ट्रेन 6 घंटे लेट थी। 6 घंटे मतलब छोटी मोटी बात नहीं है भाई। जो दूसरी ट्रेन है ना, सद्भावना फरक्का, इससे पहले पहुंच गई, जिनका नाम है कि ये लेट होती हैं। और जो ये दिल्ली अयोध्या टू दिल्ली जो चलती है एक ट्रेन रेगुलर, वो भी ऑन टाइम रहती है और ऑन टाइम ही थी। बस यही ट्रेन सबसे लेट थी। लोग पक चुके थे कि अगर किसी को कोई फ़्लाइट कैच करनी हो या किसी को पिक करने जाना हो, वो क्या करते हैं बताओ आप। तो ये बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई होप चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और मैं इसका सेकंड जर्नी भी आप लोग को दिखाऊंगी, जो मैंने आनंद विहार से अयोध्या के लिए किया था। उसका भी एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी, फिर आप कंपेयर करना विच वन इज़ बेटर। लेकिन वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी। आने के बाद फिर मैंने बस वही हंटिंग स्टार्ट की, अपने कैब की। तो मैं आगे जा रही हूँ, अब यहाँ पे अपना कैब बुक करके पहुँचती हूँ अपनी फ्रेंड के रूम पे।